नमस्कार। आज हम रोग मतलब क्या, आयुर्वेद ने क्या बताया है रोगों के बारे में, वो बताने के लिए आया हूँ। रिपोर्ट कार्ड में आया हुआ ऊपर नीचे उससे हम डायग्नोस तो करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के वक्त रिपोर्ट ये नहीं थे, ब्लड रिपोर्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन नहीं था, तो वो कैसे व्याधियों को डायग्नोस करते थे। तो उन्होंने सिंपल सा एक वर्ड, एक श्लोक बताया है। रोगः पापमा जोरो व्याधि विकार दुख आमया यक्ष्मा अंतक गद बाधा शब्द पर्याय वाचिना। मतलब ये जो शब्द है, जो ये पर्याय है, ये जो पर्याय से हमें व्याधियों को समझना है। ये पर्याय से व्याधि हुआ कि नहीं हुआ, ये उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया है। आज हम यही श्लोक को आधार रख के हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है, किसको हमें व्याधि बोलना है, किसको हमें रोग बोलना है, क्यों बोलना है, ये मैं आज बताने के लिए आया हूँ। तो रोग, रोग मतलब रुजा करंती, जो रुजा मतलब जो पीड़ा देता है, रुजती इति रोगा, जो पीड़ा देता है, जो तकलीफ देता है, उसे रोग कहा गया है। फिर वो शरीरज होने दो या मानसिक रहने दो, उसको रोग बोला है। दूसरा है पापमा। पापमा जो है पाप कील सर्व रोगाणा। कील मतलब कारण, जो पाप है वो हर व्याधियों का कारण है। तो ये इस व्याधि इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का भी अगर रहेगा पाप, जो भी महागध बताए हैं, हाँ, जो भी क्रोमोसोमल डिसीज बताए, जो हेरिडिटरी डिसीज बताए, वो क्या है, वो पाप का ही एक सदृश लक्षण है। उसीलिए डाउन सिंड्रोम जैसे लक्षण, ऑटिज्म के लक्षण ये हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं, लेप्रोसी जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पाप का ही एक लक्षण है, पाप के वजह से होने वाला व्याधि है। उसके बाद में है ज्वर। ज्वर को हम बोलते हैं कि प्रधान व्याधि है, लेकिन ये प्रधान व्याधि बस एक नाम के लिए, वो क्यों है, दुरुपक्रम्य है और अति दुख सहाय। दुरुपक्रम्य मतलब उसकी चिकित्सा बहुत क्लिष्ट है, और दुरुप सहाय मतलब वो अच्छी तरह से और जल्दी ट्रीट होने वाला नहीं है। आज जन्म मतलब जन्म से पहले और मृत्यु तक ये ज्वर अपने बॉडी में रहता है, और वो शरीर और मन को संताप उत्पन्न करता है। तो ये ज्वर हमारे लाइफ से जाने वाला डिसीज नहीं है। ओके, थोड़ा सा भी कुछ इन्वायरमेंट बदलेगा तो हमारे हमें कैसे तो लगेगा, और ज्वर की फीलिंग मतलब बुखार की फीलिंग हमें लगेगी। ये है ज्वर, दुरुपक्रम में है। बाद में व्याधि आता है। व्याधि मतलब क्या, व्याधि जो कि दुख पैदा करने वाला, कहाँ पे, शरीर और मन को दुख पैदा करने वाला, उसे व्याधि बोलते हैं। विकार, विकार क्या है, विकार एक अलग ही टर्म है, उसमें बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय मन शरीराणाम विकृति। मतलब यहाँ पे जो भी बोले ना, बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर विकाराणाम विकृति, मतलब यहाँ पे अगर विकृति होने लगी तो उसे विकार कहा गया है। ओके, तो ये मानसिक ज्यादा है ना कि शरीर, इसीलिए बुद्धि इंद्रिय मन, यहाँ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, शरीर का 1.4 है। आगे दुख, दुख ऐसे देखा जाए तो दुख ये आत्मज गुण है। आत्मज गुण होने के बावजूद भी ये रोग उत्पन्न करने के बाद शरीर और मन को कष्ट पैदा करता है, इसीलिए इसे दुख को रोग की कैटेगरी में वो डाला गया है। इसमें मैक्सिमम माइंड ही अफेक्ट रहता है, आत्मगुण है इसीलिए, शरीर मन और आत्मा का ये गुण है इसीलिए। बाद में आमय, आमय ये कीलम आम सर्व रोगाणाम, जो सर्व व्याधियों का जो मेन कारण है वो है आम। जो कि अभी का जो लाइफस्टाइल देखा जाए तो खाओ पियो ऐश करो, इस वजह से हम न देश न संस्कार, मात्रा विरुद्ध आहार विरुद्ध, ये सब हम आहार का सेवन करते हैं। और सभी नीज व्याधियों का, देखो अभी यहाँ पे नीज व्याधियां है, जो अभी तक हमने देखा, दुख देखा, विकार देखा, और इसमें मानस इन्वॉल्वमेंट था। अभी आम में शरीरज व्याधि इन्वॉल्व है। यहाँ पे हर नीज व्याधियों का मूल ये आहार है। तो आहार ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से अग्निमांद्य होगा, अग्निमांद्य की वजह से आम की उत्पत्ति होगी, और आम की उत्पत्ति की वजह से यत्र संग खविग्न तत्र व्याधि उपचेत, एन नंबर ऑफ संप्राप्ति हमें देखने को मिलेगी। चरक चिकित्सा 15/47 to 50, यहाँ पे आम कैसे हर एक स्रोतों में जाएगा और व्याधि क्रिएट करेगा वो वहां पे बताया गया है। यक्ष्मा, ये रोगों का ही सिनोनिम है यक्ष्मा। यक्ष्मा क्या है, यक्ष्मा रोग समूहाना, नॉट अ सिंगल लक्षण यहाँ में व्याधि बताएगा नहीं, मैक्सिमम साइन सिम्टम यहाँ में उस व्याधि को बताने के लिए कारगर है। यक्ष्मा रोग समूहानाम, तो उसमें बहुत से लक्षण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है अंतक। अंतक मतलब क्या, भय,
भय जनित तो मतलब जिस सिम्टम में भय की उत्पत्ति ज्यादा है उसमें अंतक मतलब अभी जब कोरोना आया था तब विषादो रोग कराना, विषादो रोग कराना मतलब क्या, अगर आप अंदर से डर गए हो तो व्याधि की उत्पत्ति ज्यादा होगी, व्याधि ज्यादा फास्ट ग्रोइंग करेगा, तो अंतक उसको बोलते हैं कि भय के वजह से निर्माण हुआ ये वो डिसीज है। गद, गद मतलब अनेक कारणों की वजह से, एन नंबर ऑफ हेतु, अनेक इटियोलॉजी इटियोपैथोलॉजी के सेवन के वजह से, उसके कांटेक्ट की वजह से होने वाला डिसीज उसे बोलते हैं गद, अनेक कारण जनियत्वात्। अबाधा, अबाधा मतलब क्या, असमानता मन और काय, काय मनसो बाधा कराना, अबाधा मतलब शरीर और मन को बाधा करना, मतलब उसको पीड़ा देना, उसको अबाधा कहते हैं। तो इन हिसाब से रोग मैंने बोला, पापमा बोला, ज्वर बोला, व्याधि बोला, विकार बोला, दुख बोला, आमय बोला, यक्ष्मा बोला, अंतक बोला और अबाधा बोला, ये 10 सिनोनिम है व्याधि को समझने के लिए। अगर इसमें से एक भी फैक्टर अगर पॉजिटिव रहता है तो हमें व्याधि हुआ है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।